Tam khai. Cái là ta. Mà con nuôi người ta khai đến xe thôi mà nó. Con đá đó nó. Saya tunggu, kaisa kam kaya ta kaisa nosto punya. मैं सुबह ना खाना वाना बना के ऐसे दोपहर को मतलब सुबह सो गई थी। फिर क्या हुआ, पापा ने ये बना लिया, बाबा ने कल मुझे कहा था कि ओराई बलाई खाएंगे, जो वाइल्ड लीफी वेजिटेबल है ना वो खाएंगे बोले थे, खुद बनाएंगे बोले थे। तो उनकी तो आइस मतलब आँख में वो है ना प्रॉब्लम है, तो ठीक से भी नहीं देखते। तो मैंने कहा कि आपको करने की ज़रूरत नहीं, मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के मतलब जब उठूँगी तो अपना जो रिचुअल्स वगैरह मॉर्निंग के हैं योगा वगैरह ख़त्म करके मैं बना दूँगी। फिर मैंने बना भी दिए, ये मैंने सुबह बना के दी थी। तो पापा ने उठ के बोला कि आप क्यों तारू स्टोलन बनाने जा रहे थे जैक फ्रूट सीड्स के साथ, मैं बना दूंगी बोले कि मैंने तो सुबह कहा था कि और बलाई बनाने के लिए वो इतना बड़ा बड़ा सा पत्ता को कट किया गया है, जो छोटे छोटे करके कट करना था, ऐसे बोल के ना खुद से तारू स्टोलन का सब्जी बना लिया। मतलब कि मेरी जो बनाया हुआ है चीज़ वो पसंद नहीं आया उनको, लेकिन खाया, मतलब बार बार लेकर ही खाया। मतलब वो ही ना, खुद को काम करना है तो रीज़न क्या देंगे, वो तो रीज़न यही दे दिया कि मुझे बनाने नहीं आते, वही ना। इवन हबी ने भी ये पत्ता खाया, लाइफ में कभी नहीं खाया, 2 बार लेके खाया, मतलब टेस्टी ही बना है ना। और मैं चाय बना के देने वाली थी, फिलहाल ये तो चाय नहीं है, पानी देकर चला गया यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेन मतलब ऐसे स्टेन गिर जाता है तो पानी थोड़ी देर ऐसे रखते हैं तो स्टेन अच्छे से निकल जाते हैं जब मांजना होता है। तो मैं सोच रही थी, मैं जस्ट नहा के आई, मैं सोच रही थी कि पापा उठ जाएंगे फिर मैं चाय बना के दूंगी दोनों को। तो कैसे कैसे बाबा ने किचन में आया, मेरी नामौजूदगी में चाय बनाया, पापा को जगाया, फिर दोनों ने चाय भी पी लिया, है ना। तो मैं क्यों मना करती हूँ, ठीक से देखते नहीं है वो, आँखों में तकलीफ है तो मैं खुद कर दूंगी ऐसा बोल के मना करती हूँ, लेकिन खुद से करने चले आते। अभी भी सब्जी लेकर गया है ना कट करने के लिए, अब बातें सुनते नहीं है। अभी मैं क्या करूँ, बातें सुनते नहीं, कोई मेरी बातें सुनते नहीं है। मैं काम क्यों करने नहीं देते इन लोगों को, क्योंकि तकलीफ रहते हैं, आँख ठीक से नहीं देख रहे हैं, चश्मा लगाने से भी नहीं देख रहे हैं। तो अभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो ट्यूसडे को है, ले जाऊंगी, दिखाऊंगी, फिर क्या पता नहीं ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत होगी क्या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। तो ठीक से दिखाई भी नहीं देते, इसलिए मैं काम करने से मना करती हूँ। देखिए चाय बना के ले गए, पापा को जगाए, फिर दोनों ने चाय भी पी ली है। बाबा पापा से मेरे बात सुनते नहीं है, फिर अच्छे से दिखते नहीं ना, फ्लोर पे चाय भी गिरा दिया। अच्छा ठीक है वो तो गिरा दिया, लेकिन गर्म चाय अगर स्किन विस्किन में गिर जाता तो क्या होता बताइए, वही डर लगा रहता है। फिर वो बात नहीं सुनते। कल मैं मेडिसिन खुद तैयार होकर मेडिसिन लेने चले जाते, बाबा जो है बीपी का ख़त्म हो गए, उनके ब्लड प्रेशर हाई है ना। तो मैंने बोले कि कहाँ जा रहे हो, तैयार वैयार हो गया तो मेडिसिन लाने जा रहा हूँ, खत्म हो मेडिसिन तो मैं लेकर आऊंगी ना। तो मैं गई, फिर मैं जस्ट गई, मैंने फ़ोन किया पापा को कि क्या है वो एमजी वगैरह लिखा हुआ होता है ना मेडिसिन में, कितना की एमजी 2010। तो मैं फिर से कंफर्म होने के लिए फ़ोन किए तो फ़ोन रिसीव नहीं करते, पापा को कॉल किए, फिर पापा ने रिसीव किया। फिर मैंने पूछा पापा को थोड़ा फ़ोन दीजिए पापा। तो कहा कि चामाई चामाई बुलाते हैं ना वो लोग एक दूसरे को, मतलब मेरी बाबाई को पापा चामाई बुलाते हैं और पापा बाबाई को चामाई बुलाते हैं। ऐसे चामाई तो घर पे नहीं है। तो मैंने कहा कि टॉयलेट पे होगा, टॉयलेट पे तो मैं होकर आई हूँ अभी, मैं होकर आया हूँ अभी, नहीं है। बाहर देख लीजिए, बाहर भी नहीं है। अरे कहाँ गया। तो फिर मैं ऐसे जल्दी जल्दी मेडिसिन लेकर ऐसे
घर की तरफ आ रही थी, फिर रास्ते में दिखाई दिए बाबा। तो मैं बहुत दूर थी और मैं दूर से ही बाय बोल के ऐसे चिल्लाई ना, सारे लोग ऐसे ऐसे देख रहे थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं है, कोई देखे या ना देखे। मुझे बस ये था कि ठीक से दिखाई नहीं देते, तो चश्मा भी तो काम नहीं कर रहा है ना, उनके कोई सा भी पावर काम नहीं कर रहा है। तो लास्ट टाइम मैं एक बार डॉक्टर दिखाया गया था, तब तो सर्जरी के लिए नहीं बोला गया था, मेडिसिन दिया गया था, लेकिन काम नहीं हो रहा है तो फिर सर्जरी ही करवाना होगा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ज़रूरी है। तो वही ना, तो इसीलिए फिर से अपॉइंटमेंट लिया गया है दिखाने के लिए। अभी दूसरे डॉक्टर के पास दिखाऊंगी। और फिर फिर मैं ऐसे दौड़ के आई, फिर बाबा को पूछा आप घर से बाहर क्यों निकल आए? फिर बोले कि ऐसे घर में कितना रहूं, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे फिवरिश फिवरिश फील आता है। घर के गांव में रह के आदत है ना, तो गांव में तो ऐसे खुला वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, आंगन होता है, वहां पे चलते फिरते और फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। घर के पास भी दुकान वगैरह है, गार्डन वगैरह है, वहां पे थोड़ा घूमते हैं, लेकिन उस टाइम तो साथ में कोई ना कोई होता है ना उनके, अकेले तो नहीं घूमते। फिर साथ होते हैं, मतलब घर के लोग ही, कजन्स वगैरह मेरी, या फिर उनके बाबा के कजन्स वगैरह साथ रहते हैं, तो वो अकेला नहीं रहते, तब घूमते भी तो है। तो यहाँ तो, वहाँ तो इतना वो भी नहीं है, कार्स वगैरह बाइक्स वगैरह भी ऐसे 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 नहीं आते। यहाँ तो छोटा सा रास्ता है, उसके ऊपर से कार भी आते हैं, बाइक भी गुजरता है, कब क्या हो जाए क्या पता है ना। फिर मैं ऐसे हाथ पकड़ के घर पे ले आए। बाप रे, क्या क्या कांड करते हैं ये लोग। मतलब आज मैं ना अ, ऐसे मौसी को बहुत दिन, मतलब कॉल नहीं किया गया, तो मैंने आज मौसी को कॉल किया, तो मौसी भी कई दिन से कॉल नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मौसी को कॉल किया। तो ऐसे बात करते करते मेरे आंखों से रोना आ गए थे, इमोशनल हो गई थी मैं। मतलब कि लोग समझते नहीं, थोड़ा सा मेरी बात सुने तो अच्छा लगता है, चलो कोई कोई ना, बात सुनते हैं तो अच्छे से रह सकते हैं। तो ऐसे नज़र के सामने हर बार मैं रख थोड़ी ना सकती हूँ, पापा भी सेम बाबा भी सेम। तो कभी कभी इसी वजह से टेंशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इमोशनल होकर मैं रो पड़ी थी। फिर मौसी ने कहा अरे क्या हुआ क्या हुआ, तुम ब्रेव हो ना, ऐसे कैसे रो सकती हो? और फिर अभी मेरे को बोल रहे थे रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो, जाओ बाहर जाकर घूम कर आओ। तो मैंने कहा फुले फुले आंखों में मैं बाहर जाकर घूम कर आओ। ऐसे आंखें सूज चुका था ना रोने इसके वजह से, अब वही सारे से पर रहता है। अभी भी सब्जी ले गए, पम्पकिन बाइन बेन बेन पम्पकिन बेन, वो पम्पकिन लिप्स वगैरह ना लेकर गए, स्टेम वगैरह, ये साफ सफाई करेंगे, वो खाया जाएगा रात को, खुद बनाएंगे बोल रहे हैं, मैं बनाने थोड़ी दूंगी उनको। सुनते नहीं, कोई भी सुनते नहीं मेरी बात, मेरी बातों का कोई वो ही नहीं है, मतलब चुपचाप रहो वो ही ठीक है, सही है, बातें सुनते नहीं कोई मेरी, अच्छा नहीं लगता। बच्चे हो गए, बच्चे ही है, बच्चे की तरह ट्रीट करना जरूरी हो गया है दोनों को, पापा को भी बाबा को भी, बच्चे है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे दो बड़े बच्चे, अभी तो मेरे कजिन्स वगैरह और यहाँ सिस्टर इन लॉज दी भाई, वो लोग बोलते हैं तुम्हारे बच्चे कैसे है, सब ऐसे बोलते हैं अभी, बच्चे कैसे है तुम्हारे, बातें सुनते हैं मतलब मैं जो भी बोलते हैं बातें मानते हैं, ऐसे पूछते हैं नहीं। पापा भैया की बात तो बाबा और भी ज्यादा नहीं सुनते मानते, और तो है करके बोल डांट देते उल्टा। भैया सुना नहीं पाते पापा को, मेरा तो थोड़ा भी सुनता है। कल अगर भैया होते तो पापा बात नहीं सुनते, चले जाते कहाँ जाना है उनको मैं थी इसलिए हाथ पकड़ के ले आ पाई। ऐसे कर रहे थे। पता नहीं क्या होगा। अभी सुबह मैंने ब्रिंजल ब्रिंजल से मैक्सिमम लोगों का स्किन एलर्जी होता है, इचिंग होते हैं, और टारो स्टोलन से तो होता ही है मैक्सिमम लोगों का, जिसका भी स्किन डिसऑर्डर्स का वो होता है ना, सियाप्पा रहता है। पापा का एलर्जी है, तो मैंने बोले थे कि ब्रिंजल खाओ या तो टारो स्टोलन खाओ, दोनों मत खाओ एक साथ, एलर्जी रिएक्शन करेगा स्किन। बाद में नहीं माने, दोनों खा लिए। अभी बाबा को स्किन एलर्जी हो रहा है,
तो अभी थोड़ा कम है, लेकिन बोल रहे कि अगर बढ़ जाएगा तो फिर से, मतलब कि फिर से खाने वाले हैं वो, है ना। तो भरोसा नहीं इन लोगों का, खा भी सकते हैं फिर से, मतलब मांग के खाएंगे। तो मांगते हैं तो नहीं देंगे तो अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा भी देते हैं फिर जाके मन को शांति मिलती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मांगा मत कीजिए, जब आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता तो मांगा मत कीजिए। ऐसे मांगते हैं तो नहीं देते तो खुद भी नहीं खा पाते, बाद में दुख जैसा होता है मन में। तो इसलिए बोलती हूँ कि मत मांगा कीजिए, मना भी नहीं कर पाती, दे देती हूँ, फिर खाते हैं फिर वो स्यापा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी टैबलेट ला कर दूँ एलर्जी का, खाएंगे। बनाऊंगी ही नहीं, जो जो चीज़ों से प्रॉब्लम होता है ना, वो चीज़ें मैं बनाऊंगी नहीं अभी, नहीं, वरना खा लेंगे ना फिर से। खुद ही लाए गाँव से, फिर बनानी पड़ी मेरे को, वही ना। ब्रिंजल का जो बॉल है मैं ही बनाई थी, एंड तारस तो बाबा ने खुद बना लिए थे जैक फ्रूट सीड्स के साथ। खुद ने काटा, साफ सफाई किया, खुद ने खुद से ही बना लिया। ऐसी चीजें चलता है। अभी जाऊंगी थोड़ी देर बाद, एलर्जी का टेबलेट लेकर आऊंगी। रात को फिर से इचिंग होगा ना, सो नहीं पाएंगे, ऐसे होता है। मिलती हूँ बाद में।